एक एक बहुत सकारात्मक चीज आई है। झारखंड में सकारात्मक बात यह है कि राज्य को एक स्थायी सरकार मिलने की संभावना है, जो झारखंड राज्य के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चुनाव में सचमुच प्रतिस्पर्धा हुई, सिर्फ जम्मू में नहीं कश्मीर में प्रतिस्पर्धा हुई। चुनाव ईमानदारी से हुए। इससे जम्मू कश्मीर के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है। राजनैतिक संकेत की दृष्टि से देखें तो आज के चुनाव परिणामों का सबक ये है कि राज्य के चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी कि लोकसभा चुनाव की जो हवा है उस हवा के सहारे हम चल देंगे, वैसा हुआ नहीं प्रतीत होता। वो हवा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और हरियाणा तक थोड़ी थोड़ी चल रही थी, लेकिन आज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका सहारा नहीं मिला। नहीं तो झारखंड में जहां लोकसभा में इतना शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया था, वहां बिल्कुल मेजॉरिटी के किनारे पे टिक पाना, तमाम उम्मीदें और कयास के बावजूद कश्मीर वैली में न घुस पाना, यही दिखाता है कि राज्य के चुनाव राज्य के समीकरण पे होते हैं, उसकी बिसात पे होते हैं। अगर दिल्ली के लिए सोचें तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच रही थी कि जम्मू से और झारखंड से हवा आएगी और उस हवा के सहारे दिल्ली के चुनाव धुप्पल में निकाल लेंगे, तो वैसा तो कुछ नहीं हुआ। दिल्ली का चुनाव दिल्ली की बिसात पे लड़ा जाएगा। भाजपा को दिल्ली में अपने आधार पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। अपने आधार पे लड़के आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। The Modi wave, elections, campaign, opinion poll, and finally the result day of Jharkhand and Jammu and Kashmir. How you see in prospect of Delhi, and do you really think that this is going to be a neck-to-neck fight in Delhi considering the results? The two positives. In Jharkhand, the positive is a stable government. In Jammu and Kashmir, the positive is massive turnout of people, fair and seriously contested competitive election, which is a good sign for Jammu and Kashmir, good sign for Indian democracy. As for the political pointers of this election, it is quite clear that the tailwind which was helping the BJP in some ways till the Maharashtra and Haryana election has slowed down considerably. And it seems now quite clearly that in the forthcoming Delhi election, BJP will have to contest this election on the terrain of state politics without that tailwind of national election. The real question is, can the BJP of Delhi take on Aam Aadmi Party without the tailwind of national election? I don't think so. I think the tide has turned, situation has changed in Delhi.